सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं जस्ट अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आ गई अपने मायके से राखी बांध के वापस। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही। और आते वक्त और जाते वक्त भी रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हम लोगों को भीगते भीगते जाना पड़ा और भीगते भीगते ही आना पड़ा। तो हम लोग गए थे 23 तारीख को और आए हैं 25 तारीख को, और अभी आज है 27 तारीख। अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग का एंड करा है जो आप लोगों ने आज देखा, और अभी मैं एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो भीग गए थे हम लोग, और आयशा भी भीग गई थी। वो तो बीमार हो गई, उसे सर्दी जुकाम लग गया है। शाम को उसकी तबीयत ख़राब थी, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी उसे। तो दवा लेके आए हैं, अभी कुछ आराम है। देखते हैं, आज फिर जाना पड़ेगा तो जाएंगे दवा लेने। और अभी मैंने उसको सुला दिया है और खाना बना रही थी मैं, तो मैंने सोचा मुझे एक ब्लॉग का एंड करना है और शुरू करना है अपना दूसरा ब्लॉग। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जितने सारे कपड़े थे सब कुछ मैंने आते ही धो दिए थे, और आज तक अभी तक नहीं सूखे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन से ही धूप नहीं निकला है। यहाँ पे कहीं भी नहीं निकला, वहाँ पे भी मेरे मायके में भी नहीं निकला था। तो मैं केवल 2 दिन ही वहाँ पे रुकी थी, और उतने में ही मैं जो शूट कर पाई वो मैंने किया। अगली बार जब जाऊँगी तो मैं रुकूँगी, तो आप लोगों को वहाँ का ज़्यादा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो अभी मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को छत पे और दिखाती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं चलती हूँ छत पे, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारे कपड़े जिस दिन मैं आई थी ना 25 तारीख को ही, उसी दिन मैंने धुल दिया था। भीग गए थे रास्ते में, अभी तक नहीं सूखे हैं। थोड़े बहुत सूखे हैं और थोड़े बहुत नहीं सूखे, क्योंकि उसी दिन से ही धूप नहीं निकली, रक्षाबंधन के दिन से ही। और ये देखिए, मेरी साड़ी उड़ के दूसरे के छत पे चली गई थी, तो मैं उसी को यहाँ पे लाने गई थी। तो उसको खींच के मैंने फिर अपने मतलब यहाँ पे रस्सी पे टांगा। हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो हवा से ही कपड़े सूख रहे थे, धूप बिल्कुल भी नहीं थी फ्रेंड्स। और बरसात होती रहती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस दिन सारे बारिश के ना हो। सारे कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, एक भी नहीं सूखे, जबकि मैंने आते ही धो दिए थे। सारे कपड़े भीग गए थे रास्ते में, तो धोती नहीं तो कपड़े सारे बदबू आने लगता उनमें से। तो आज तक भी नहीं सूखे हैं। कुछ थोड़े बहुत सूख गए हैं, कुछ वैसे ही पड़े हुए हैं। तो आयशा बीमार हो गई, उसको सर्दी लग गया। आते आते भीग गए थे हम थोड़ा बहुत, ऐसे हल्का हल्का बारिश हो रहा था, तो रुक जाते तो देर हो जाती। और आए तो भीग गई। देखिए, सारे कपड़े इधर ही से पड़े हुए हैं सब। तो अभी चलती हूँ, आपको आयशा को दिखाती हूँ, वो भी सो रही है। और ये देखिए, रात को भी बारिश हुई है, अभी तक आंगन पूरा गीला हो रखा है। तो आयशा को यहाँ पे मैंने मालिश वालिश करके दवाई वाई पिला के सुला दिया था। ये सो रही है, भीगने की वजह से इसको बुखार और सर्दी हो गया है। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आयशा को पंखे के पास मत सुलाना, मगर जब हम उसको मतलब वैसे सुला देते हैं, वो सोती नहीं है, 1 मिनट भी नहीं सोती। इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे गर्मी लगती है। तो मैंने अभी वो जो फ़ैन होता है ना नीचे रखने वाला, उसको नहीं चलाया, छत वाला फ़ैन चला दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का कम हवा लगेगा उसे। तो अभी सो रही है, और अभी भी पसीने में ही है वो, बहुत ज़्यादा उसे गर्मी लगती है। तो हम फ़ैन नहीं चलाएँगे तो वो सोएगी नहीं। तो मैंने चला दिया छत वाला, अभी सो रही है। तो देखेंगे, आराम रहेगा तो नहीं जाएंगे, नहीं तो शाम को फिर जाएंगे दवाई लेने उसके लिए। मतलब उसे पूरा जकड़न हो गया था, बुखार भी आ गया था, तो परसों भीग गई थी, तो इफ़ेक्ट उसको कल नज़र आया। कल वो बीमार हो गई शाम को, तो हम लेकर गए, दवा लेके आए हैं। अभी आराम है, सो रही हैं। मतलब पूरा एकदम से नहीं ठीक है, बट कुछ आराम है, सो रही हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, तो मैंने चावल बना लिया था, दाल को मैंने रखा था पकने के लिए। तो इस वक्त लकड़ियाँ सारी गीली हैं, इसलिए जल नहीं रहा था चूल्हा। तो किसी तरह से तो मैंने चूल्हा जला के खाना बनाया है। आप लोग समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा बारिश होता है तो लकड़ियाँ कहाँ से सूखी रहेंगी। इसी तरह से घर का चलता है। बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, हमको ही नहीं सबको बहुत दिक्कत हो ज़्यादा जाती गर्मी है। है यहाँ पे यार। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे, वहीं मैं आप लोगों से बता रही थी। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था।
तो यहाँ पे ना मैंने आज बाल को धुला था, तो वही मैंने ऐसे बांध लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। मुझसे ऐसे बर्दाश्त नहीं होता लटका के बाल को बांधना। मैं फिर जूड़ा बना के ही हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। ठंडी में तो हो भी जाता है ऐसे बांध ले तो, अगर गर्मी में ना बहुत ज़्यादा बाल ऐसे चिपकते रहते हैं ना गर्दन में, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने वही जूड़ा बना लिया। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पे चूल्हे के पास में। धूप तो एकदम नहीं निकली थी और ना ही बारिश हो रही थी, मगर गर्मी लग रहा था। तो अभी मेरा दाल और चावल बन गया है। अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आलू की, और उसके बाद देखती हूँ जो कुछ भी होता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गया था और मैंने अपने घर का सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद मैंने घर का पोछा वगैरह सब कुछ लगाया। तो वही मैंने मोबाइल को रख दिया था दरवाजे के मेन गेट के सामने ही नीचे, तो उसी से ही शूट हुआ है। ट्राईपॉड नहीं है, तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज रूम को थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है, जैसा भी हो सकता है गांव में एक ही रूम में सब कुछ मुझे करना है, तो उसी हिसाब से मैंने सब कुछ सेट किया है। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और जस्ट अभी अपना सारा काम ख़त्म करके मैं आ रही हूँ। आप लोगों ने देखा मैंने रूम में पोछा वगैरह लगा दिया है। आज कमरे का पूरा लुक चेंज कर दिया है। आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। और आयशा फिर से शाम को सो गई थी, उसको मैंने सुला के फिर अपना सारा काम स्टार्ट किया। तो मैं अभी आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम दरवाजे से शुरू करेंगे। ये हमारा दरवाज़ा जहाँ से हम कमरे में एंटर करते हैं, और ये है यहाँ पे ट्रंक जिसमें हम रजाई गद्दे वगैरह ये सब रखते हैं। और ये हमारा फ़ैन, ये अलमीरा, और यहाँ पे आज ये कपड़े टंगे हुए हैं हैंगर पे। और ये हमारा बेड छोटा सा जिस पे हम लोग रहते हैं। अभी गर्मी में नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होता है कमरे में। और ये हमारी श्रृंगारदानी, मिरर लगा हुआ है इसमें। तो ये पहले रखा था वहाँ दरवाजे के पास कोने में, तो मैंने आज हटा के यहाँ रख दिया। और यहाँ पे ये रस्सी बांध दी है कि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के, तो फिर रखना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने बांध के इसको रख दिया। फ़ैन चलेंगे तो कपड़े सूखते भी रहेंगे जो थोड़े बहुत गीले होंगे। और ये कुर्सियाँ ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही लदी हुई थी, तो आज हमने एक साइड इनको रख दिया अलग अलग। मगर एक प्रॉब्लम हो गई कि दरवाज़ा पूरा नहीं खुलेगा, सिर्फ आधा ही खुलेगा। मगर चलो, रूम का मेकओवर हो गया, थोड़ा बहुत चेंज हो गया। और ये आयशा को आज मिला था स्कूल में ये रिफाइंड ऑयल, और ये दाल है मटर का। अभी वो तो आप छोटी लोगों है। ने देखा ना मेरा रूम। गांव में ऐसे ही सबका होता है फ्रेंड्स, इससे अच्छा शायद ही किसी का हो। ऐसे ही लोग बनवाते हैं। तो जो कुछ था रियलिटी मैंने आपको दिखाया। कोई इसमें बनावट की चीज़ नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो अभी आयशा सो रही है, मैंने उससे आप लोगों को मिलाया भी नहीं। और अभी मैं उसे उठाऊंगी, फिर उसको गर्म तेल से मालिश वगैरह करूंगी, क्योंकि उसे सर्दी लग गई है। डॉक्टर ने बताया है जितना हो सके गर्म चीज़ उसको मतलब मालिश करें, सरसों का तेल गरम करके, यही सब। और आज के लिए बस इतना ही। और अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।